बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी किताब की नज़्म नंबर 5 किसान की तशरीह करेंगे। जमात दहम की पिछली किताब में भी ये नज़्म शामिल थी, लेकिन इस किताब में उन्होंने इस नज़्म में 5 और अशार शामिल किए हैं। अब इस नज़्म किसान के कुल 12 अशार हैं। इस नज़्म के शायर हैं जोशमली आबादी। अब इसका हम पहला शेर देखते हैं। झटपटे का नर्म रो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ्ताब। अब आप लोगों ने इस नज़्म की जो है तशरीह करने से पहले जो है उसका नज़्म का उन्वान लिखना है, फिर शायर का नाम। शेर नंबर 1 देखें। झटपटे का नर्म रो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ्ताब। झटपटे का वक्त कौन सा होता है? जब सुबह के वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उसको झटपटे का वक्त कहते हैं। नर्म रो का मतलब होता है आहिस्तगी से बहता हुआ। शफ़क़ का मतलब है सूरज गुरूब होने के बाद जब शाम की सुर्खी आसमान पर फैल जाती है तो उसको शफ़क़ कहते हैं। इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनी। आप लोगों ने जब भी कोई तशरीह याद करनी होती है तो उस शेर को समझना होता है, उसके मानी को समझना होता है, याद करने होते हैं ताकि आपको तशरीह करने में आसानी रहे। जब हम तशरीह करते हैं तो सबसे पहले हम जो है शायर का जो है तारुफ़ थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर हम उसकी तशरीह करते हैं। अब इसमें देखें कि जोशमली आबादी के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है। इनकलाब क्या होता है? तब्दीली। शायर इनकलाब तब्दीली लाने वाले शायर। उनके कलाम में ज़ोर शोर और घन गरज पाई जाती है। घन गरज क्या होता है? जैसे बिजली की कड़क, ज़ोर से कड़क की आवाज़ आती है तो वो उनकी भी कलाम में शायरी में घन गरज पाई जाती है। वो फसाहत व बलागत के बादशाह थे। फसाहत क्या होता है? खुश कलामी, और बलागत भी होता है फसी कलाम। इनकलाबी ख्यालात के अलावा रूमानी जज्बात की अक्कासी से उनका कलाम मुज़य्यन है। रूमानी यानी इश्किया जज्बात से उनकी यानी कलाम में इश्किया जो है जज्बात वो मिलते हैं। मुज़य्यन होता है सजा के, इन चीज़ों से उनका कलाम सजा हुआ है। उनके कलाम में मनाज़िर फ़ितरत और हुस्न इंसानी को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, यानी जो कुदरती मनाजिर हैं और इंसानी हुस्न को उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। अब इस शेर में देखें कि उन्होंने बड़ी इस नज़्म में जानदार मंजर कशी की है कि हम जब उनकी ये पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो जो मनाजिर हैं वो हमारी आँखों के सामने हैं। उन्होंने शाम के मंज़र को बड़े दिल नशी यानी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। कहते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है, दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी में तब्दील हो रही है। शफ़क़ की सुर्खी, शफ़क़ यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आसमान पर जो हल्की हल्की सुर्खी होती है, ऐसे लग रही है जैसे कोई नर्म रो दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। शाम के इस वक्त में सूरज की सुर्खी की बेताबी देखने के काबिल है। यह ना शफ़क़ का इज़्तिराब। इज़्तिराब का मतलब क्या होता है? बेचैनी, बेताबी। तो कह रहे हैं कि शाम के वक्त सूरज की जो सुर्खी है उसकी बेताबी देखने के काबिल है। सारा दिन सूरज अपनी रोशनी फैलाता रहा। इसके गुरूब होने के बाद खेतियाँ और मैदान खामोश और वीरान हो गए। अब इनकी रौनकें मांद पड़ गई हैं। मांद पड़ गई हैं यानी हल्की हो गई हैं। ज़ाहिर है अब अंधेरा हो रहा है, हर तरफ एक उदासी का समा पैदा हो गया। यानी जब शाम का वक्त होता है तो हर चीज़ जो है वो अपने अपने घरों को चली जाती है और हर तरफ खामोशी का मंजर होता है। ये इस बात की निशानी है कि दिन ढल चुका है और शाम हो गई है। लोग अपने अपने कामों से फरागत पाकर अब घर में आराम करेंगे, यानी हर कोई अपने कामों से फारिग होकर अपने अपने घरों में जाएगा और आराम करेगा। अब शेर, इससे मुतल्लिका शेर देखें। गया दिन तो सितारों ने रोशनी पाई, किसी की मौत किसी की हयात होती है। हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। अब इसका ये था शेर नंबर 1 की तशरीह। अब आप देखें शेर नंबर 2 की तशरीह। दश्त के कामों दहन दिन की तलखी से फराग, दूर दरिया के किनारे धुंधले धुंधले से चिराग। दश्त कहते हैं जंगल को, सहरा को, बियाबान को, यानी रेगिस्तान, जंगल। दहन होते मुँह। तलखी यानी तकलीफ़, नागवारी। फराग, फरागत, निजात, फुर्सत, फारिग होना। धुंधला, धुंधले, तारीक, अंधेरा, गदला, यानी जो चीज़ साफ़ ना हो उसको हम धुंधला कहते हैं। अब इसमें भी आप सबसे पहले जो है वो जोशमली आबादी का तारुफ़ लिखेंगे, जो हमने पिछले शेर में किया था कि जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है। उनके कलाम में ज़ोर शोर और घन गरज पाई जाती है। वो फसाहत व बलागत के बादशाह थे। इनकलाबी ख्यालात के अलावा रूमानी जज्बात की अक्कासी से उनका कलाम मुज़य्यन है।
उनके कलाम में मनाज़िर फ़ितरत उसने इंसानी को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। अब ये जो जोश में अली आबादी का तारुफ है, ये आपने हर शेर की तशरीह से पहले लिखना है। अब इसमें देखें शेर नंबर 2 में कि जो है शेर तशरीह तलब जो शेर है, इसमें शायर जो है वो किसान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करना यानी उनको शाबाश दे रहे हैं। शायर कहते हैं कि किसान दिन भर खेतों में मुशक्क़त करते हैं, यानी मेहनत करता है किसान। सुबह वो सूरज तुलू होने से पहले वो खेतों में आता है और अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है, और शाम सूरज गुरूब होने तक वो अपने खेतों में काम करता रहता है। तो दिन की गर्म हवा और झुलसाती हरारत, झुलसाती यानी जला देने वाली जो गर्मी होती है, हरारत गर्मी, और गर्म जो लू होती है वो किसान के मुंह को झुलसा देती है यानी जला देती है। इसका चेहरा सूरज की तमाज़त की वजह से दागदार हो जाता है, यानी वो दिन भर सूरज की गर्मी में तपिश में वो अपने खेतों में काम करता रहता है, जिसकी वजह से उसका रंग जल जाता है, यानी उसका वो जो धूप है वो उसको मुँह को झुलसा देती है, जला देती है, और रंगत मांद पड़ जाती है, यानी उसका रंग काला पड़ जाता है। इसकी मेहनत और मुशक्क़त के ये आसार हैं, यानी उसके चेहरे से उसकी मेहनत के आसार नज़र आते हैं। उन्हें दिन भर सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म होता है और शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है यानी गुरूब होने लगता है, तो किसान घर की जानिब चल पड़ता है। अब सूरज की रोशनी भी हल्की पड़ने लगती है, शफ़क़ की सुर्खी हर तरफ फैल जाती है और सूरज के चिराग भी रफ्ता रफ्ता धीमे पड़ने लगते हैं, यानी सूरज जब गुरूब हो रहा है तो उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हल्की होना शुरू हो जाती है और दरिया के किनारे बिल्कुल डूब जाते हैं। तो उस वक्त किसान जो मेहनत का पैकर है, थकन से निढाल अब घर की तरफ गामजन हो जाता है, यानी थकन से अब वो चूर है, सारा दिन उसने अपने खेतों में काम किया है। अब जब सूरज ढल चुका है, गुरूब हो चुका है, तो अब वो अपने घर की तरफ जाता है ताकि दिन भर की थकावट से निजात पा सके और अगले दिन काम के लिए फिर से ताज़ा दम हो सके, ताकि वो घर जाके आराम करे और अगले दिन के लिए फिर से फ्रेश हो सके। दरअसल शायर ने शाम के वक्त की मंजर निगारी करते हुए कहा है कि दिन भर के काम काज के बाद अब किसान के लिए फरागत का वक्त है, यानी अब वो फारिग है और ताकि वो घर जाके आराम कर सके। दिन के ढलने से ही किसान को फरागत हासिल होती है ताकि वो अगले दिन के लिए फिर से तवाना होकर खेतों में काम कर सके। अब देखिए इसमें शायर ने किसान के दिन भर की मेहनत का हाल बयान किया है कि कैसे वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है, खेतों में जाता है, दिन भर वो सूरज की गर्मी में खेतों में काम करता है और जब सूरज ढलता है तो वो वापस अपने घर की तरफ रवाना होता है ताकि वो रात को आराम कर सके और फिर सुबह दोबारा काम के लिए तैयार हो सके। अब देखें इससे मुतल्लिका शेर देखें। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां, यानी ये किसान के लिए ही कहा है। हम जब भी ऐसे उनकी शायरी पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो कुछ वो अपने अशार में कह रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने मनाजिर हैं। अब शेर नंबर 3 देखें। ज़ेरे लब अर्ज़ो समा में बाहमी गुफ्तो शुनूद, मशले गर्दों के बुझ जाने से एक हल्का सा दूर। ज़ेरे लब का मतलब होता है मुँह ही मुँह में, यानी आहिस्तगी से कुछ बोलना। बाहमी का मतलब है आपस में। अर्ज़ो समा अर्ज़ ज़मीन और समा आसमान, आसमान और ज़मीन, इससे मुराद पूरी कायनात। गुफ्तो शुनूद यानी बात कहना और सुनना। मशले गर्दूं आसमान की रोशनी, मशल होता है बड़ी मोमबत्ती जो होती है, रोशनी आसमान की रोशनी। अब इसमें भी आप पहले जो है वो शायर का तारुफ लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी तशरीह शुरू करेंगे। अब इसमें भी जोश में अली आबादी ने गुरूब आफ्ताब यानी शाम के वक्त की मंजर निगारी की है कि दिन जाने की तैयारी में है और रात की आमद है, यानी अब सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है और रात होने वाली है। आफ्ताब मगरिब की जानिब गामजन, यानी सूरज जो है वो मगरिब की तरफ गुरूब होता है और सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। ख़ासकर शायर ने दरिया के किनारे शाम का मंजर बयान किया है कि सूरज इस वक्त ऐसे महसूस होता है कि ज़मीन में छुप रहा है, गोया आसमान और ज़मीन इस कदर करीब आ गए हैं कि आपस में बातचीत करने लगे हों। मुराद ये है कि सूरज के ढलते हुए मंजर से ऐसा महसूस होता है कि आसमान और ज़मीन में कुर्बत बढ़ गई है, यानी उनके आपस में मोहब्बत बढ़ गई है, आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब सूरज के चिराग धुंधले पड़ जाते हैं तो ये ऐसा मंजर पेश करते हैं गोया चिराग के बुझ जाने के बाद धुंधले का समा हो, यानी मांद पड़ गया हो, हल्का हो गया हो, गर्द व गुबार जैसे होता है। यानी सूरज के गुरूब होने के बाद स्याही माइल धुंधला सा आसमान हो जाता है, गोया हल्का हल्का धुआं फैला हो और आसमान का चिराग यानी सूरज बुझ गया हो। शेर देखें।
पारा पारा अबर सुर्खी सुर्खियों में कुछ धुआं, अबर पारा पारा अबर सुर्खी सुर्खियों में कुछ धुआं, भूली भटकी सी ज़मीं खोया हुआ सा आसमां। अब जोश मली जो है वो ज़ुबानों बयान पर माहिराना दस्तरस रखते थे। अल्फाजो तराकीब पर भी उन्हें कुदरत हासिल थी। रोमानवी शायरी उनका इम्तियाज़ है। उनके तमाम फ़नी और फ़िक्री खूबियाँ इस शेर से वाज़ेह हैं और ये नज़्म जो है रोमानवी शायरी की उम्दा मिसाल है। अब ये शेर नंबर 3 था। अब हम शेर नंबर 4 की तशरीह देखते हैं। शेर नंबर 4 है, खामोशी और खामोशी में सनसनाहट की सदा, शाम की खुनकी से गोया दिन की गर्मी का गिला। सनसनाहट होता है थरथराना, आवाज़, थर्राना जो आवाज़ आती है। सदा आवाज़ यानी थराने की आवाज़, कपकपाने की। खुनकी का मतलब होता है ठंडक, गिला शिकवा। अब ये शेर नंबर 4 से भी पहले हम जोश मली आबादी का तारुफ लिखेंगे और उसके बाद इसकी तशरीह देखेंगे। जोश मली आबादी ने शाम के वक्त का मवाजना खेतों, किसान और खलियानों से करते हुए इस मंज़र को बयान किया है। वो कहते हैं कि खेतों, खलियानों और मैदानों में हर तरफ खामोशी और सुनसानी और वीरानी का राज है। तारीकी शाम के वक्त अपने पर फैलाना शुरू हो गई है। खामोशी और वीराने के असरात शाम के वक्त रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगते हैं। गोया दिन की चहल पहल शाम होते ही खेतों में मदम हो जाती है। आप देखते हैं कि खेतों में जो किसान होते हैं सारा दिन काम में मसरूफ़ रहते हैं, हर तरफ चहल पहल होती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो रफ्ता रफ्ता सारे जो किसान हैं और लोग जो कामों में मसरूफ़ होते हैं अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं। तो वो जो दिन की चहल पहल होती है वो शाम होते ही खेतों में मदम हो जाती है, यानी लोग अपने घरों में चले जाते हैं तो हर तरफ सुनसान हो जाती है, सुनसानी हो जाती है। आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब के बाद सूरज की हिद्दत और तमाज़त ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी जो गर्मी होती है, जो उसकी तपिश होती है वो ख़त्म हो जाती है और दर्जे हरारत कम हो जाता है। गोया दिन की हरारत शाम से शिकवा कर रही है कि शाम के आने से दिन की गर्मी और हरारत कम हो गई है और हर तरफ वीराना और हू का आलम छा गया, यानी हर तरफ हू का आलम, खामोशी छा गई है। यह ना खामोशी और खामोशी में सनसनाहट की सदा, शाम की खुनकी से गोया दिन की गर्मी का गिला, कि वो उसे गिला कर रही है, शाम से शिकवा कर रही है। दिन की जो हरारत है, जो गर्मी है, कि शाम के आने से उसकी जो गर्मी हरारत वो कम हो गई और हर तरफ वीराना और खामोशी छा गई है। अब इससे मुतल्लिका शेर देखें। गुम हो चुकी है दुनिया बिखरे सुकून में, दिल गर्क हो रहा है चुपचाप के फसूं में। ये हम लोगों ने 4 अशार की तशरीह की है।